उसी प्रकार सीताराम नाम का बैंक है। आप जितना जप करते चले जाएंगे आपके खाता में उतना नाम भगवान का लिखा जाएगा। या मान लीजिए किसी समय किसी वक्त आपके ऊपर या परिवार के या आपके चाहने वाले के ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति आ गया, संकट आ गया, तो आप हाथ में जल लेकर के आपके जब खाता में धर्म खाता में भगवान का नाम जपा हुआ आपका वहां रहेगा तो आपके काज में आएगा। ये समझ लीजिए कि जो हम भगवान का नाम लेते हैं, लिखते हैं, जाप करते हैं, वह कभी व्यर्थ जाता ही नहीं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सारा जग जानता है कि वाल्मीकि जो है उल्टा नाम जप करके ब्रह्म के समान हो गए। तो जब वाल्मीकि उल्टा नाम जप करके ब्रह्म के समान हो गए तो जो भक्त, जो भी मनुष्य भाव भक्ति के साथ अगर भगवान का नाम लेता है, शारीरिक परेशानी आर्थिक हो, मानसिक हो, किसी प्रकार का हो, केवल नाम का जप, भगवान के नाम का जप ऐसा होता है कि वह सारी परेशानी को दूर कर देता है। जय श्री राम। देखिए नाम की महिमा जो है, भगवान की नाम की महिमा बहुत बड़ी होती है। भगवान के सीताराम राम राम खूब जपना चाहिए। और भक्त लोग सोचते हैं कि चलो अभी उम्र नहीं है, आगे जपा जाएगा, वृद्धावस्था आ जाए और थोड़ा समय हो जाए तो भगवान का नाम तो जपना ही है। तो जो कार्य शरीर में ताकत रहने पर होता है वह वृद्धावस्था में नहीं होता। बचपना, बाल्यावस्था और जवानी, इसी में चाहे धर्म हो और चाहे अधर्म हो बहुत ही जोरदारी से होता है। जब वृद्धावस्था जब आ गया, शरीर जो है जर्जर होने लगता है तो न तो अधर्म होता है और न धर्म ही होता है। तो समय के रहते, शरीर में ताकत रहते ही धर्म जो है खूब करना चाहिए। तो मन लगा करके भगवान का ध्यान करे और अपने घर गृहस्थी का भी ध्यान करे। गृहस्थ आश्रम इसीलिए जेठा आश्रम माना जाता है कि गृहस्थ आश्रम जो है सब आश्रमों से बड़ा होता है। तो गृहस्थ आश्रम में रह करके जो भगवान की भक्ति सेवा पूजा की जाती है वह बहुत ही उत्तम होता है। इससे क्या होता है कि मनुष्य का मन जो है शांत रहता है। आप घर छोड़कर बाहर चले गए तो शरीर जो है आपके बाहर है, विरक्त आश्रम में है, जंगल पड़े है, परंतु मन जो है यहाँ घर गृहस्थी में, बाल बच्चों में लगा रहता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रह करके ही भगवान का भजन और भक्ति करना चाहिए। अब जैसे सीताराम का जप करना और लिखना, यह दोनों बहुत ही उत्तम है। परंतु जब तक शरीर में ताकत है तभी तक पूजा पाठ में मन लगता है, और जहां से शरीर कमजोर होने लगता है तो मनुष्य जो है अपने उसका मन उसके शरीर पर पहुंच जाता है। कहीं उसके पैर में दर्द है, कहीं सर में दर्द है, कहीं पेट में गड़बड़ी है। तो धीरे धीरे शरीर जब जर्जर होने लगता है तो शरीर में एक मर्ज आते रहते हैं और मन उसी में लग जाता है। इसलिए समय के रहते, शरीर में ताकत रहते ही धर्म कार्य खूब करना चाहिए। वही मुक्ति का साधन है और वही परम धर्म है। मनुष्य को भक्ति भाव श्रद्धा के साथ भगवान की महिमा का गुणगान और उनकी चर्चा
करना चाहिए और भगवान का नाम बहुत भाव से भक्ति के साथ लेना चाहिए। यह न विचार करे कि और थोड़ा समय हो जाए, उम्र हो जाए तो भगवान का हम नाम ले, उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, क्योंकि बिना भगवान के नाम लिए आपका कल्याण नहीं है। आपका जन्म जो है केवल भगवत प्राप्ति के और भगवान के भजन करने के लिए हुआ है। भोग और भोजन निद्रा जो है हर योनि में प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति मनुष्य योनि में ही प्राप्त होती है। इसलिए आलस को छोड़ करके भगवान की सेवा पूजा और उनका जाप अवश्य करना चाहिए। मृत्यु निश्चित है तो एक न एक दिन मृत्यु आ जाएगी। कब आ जाए उसका कोई कुछ पता नहीं है। हम वादा कर दे कि 4 साल बाद भगवान का भजन करेंगे, कन्या की शादी हो जाए, घर गृहस्थी से खाली हो जाए तब भगवान का भजन करें। और मृत्यु जो है किसी भी वक्त आ सकता है, तो हमारा वादा वादा ही रह जाएगा। इसलिए धर्म काज में भगवान के नाम लेने में आलस को त्याग करके, वादा को त्याग कर अब भगवान का भजन करना शुरू कर दे और राम नाम का जप हमेशा करते रहे। भगवान का नाम जो है, सीताराम का नाम जपना, लिखना या राम राम जपना, यह जो है आपके वैकुंठ लोक में भी काम आता है और यहाँ मृत्यु लोक में भी काम आता है। अब जैसे जिस प्रकार आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, 1,000, 10,000, 50,000, लाख, करोड़, 2 करोड़, उसी प्रकार से भगवान का नाम होता है। जैसे आप पैसा जमा किए, कोई आपका जरूरत आ गया, इमरजेंसी काम आ गया, तो आपने उसमें से निकाल लिया, जितना काम लगा उतना निकाल लिया, और जब जब काम लगता है आपका तभी तभी आप निकाल लेते हैं। उसी प्रकार सीताराम नाम का बैंक है। आप जितना जप करते चले जाएंगे, आपके खाता में उतना नाम भगवान का लिखा जाएगा। या मान लीजिए किसी समय किसी वक्त आपके ऊपर या परिवार के या आपके चाहने वाले के ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति आ गया, संकट आ गया, तो आप हाथ में जल लेकर के भगवान के सामने बैठ जाइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारा जो जाप है उसमें से 1,51,000 जैसा कार्य आपका है, वह जाप भगवान से प्रार्थना करिए कि इस जाप को 1 लाख निकाल करके हमारे इस कार्य में दे दीजिए, ये कार्य हो जाए, आपका हो या परिवार को हो या दूसरे का। जिस समय आप संकल्प करके जल जमीन पर छोड़ेंगे, उसी समय से उस कार्य जो वह कार्य होना शुरू हो जाएगा और तत्काल काम करने लगेगा। इस प्रकार से भगवान का भजन का फल होता है। तो भगवान का भजन पहले आप जब इकट्ठा करेंगे 1,00,000, 2 लाख, करोड़, तभी तो आप निकाल पाएंगे। जब आपके धर्म खाता में भगवान का नाम रखा रहेगा तभी उसमें से निकाल सकेंगे। और जब आपने जप किया ही नहीं तो धर्म खाता में आपका धन कहाँ रहेगा। इसलिए पहले आप इकट्ठा करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतना भगवान का नाम लिखिए और जप करिए, तभी आप उसमें से निकाल सकेंगे। आपके जब खाता में, धर्म खाता में भगवान का नाम जपा हुआ आपका वहां रहेगा तो आपके काज में आएगा। ये समझ लीजिए कि जो हम भगवान का नाम लेते हैं, लिखते हैं, जाप करते हैं, वह कभी व्यर्थ जाता ही नहीं। ऐसा मन में समझ करके भगवान का नाम खूब ज्यादा से ज्यादा आप लीजिए, उससे आपका इस लोक में भी कल्याण होगा
और परलोक में भी कल्याण होगा। इसलिए भक्त लोग जो है भगवान का नाम जपते हैं और लिखते भी हैं। लिखने से और लाभ होता है। जब मनुष्य लिखता है उस समय उसका मन भी जो है भगवान के नाम में लगा रहता है। उसी समय मन एकाग्र होता है। आप विचार करिए कि जैसे आप सीताराम लिख रहे हैं या राम राम लिख रहे हैं, तो पहले मन कहता है कि सीताराम लिखो, तभी हाथ लिखता है। अगर मन आपका बगल हो गया तो हाथ जो है गलत कर देगा, वह नहीं लिख पाएगा, हाथ रुक जाएगा। इसी से विचार करें कि यही एक रास्ता है जिसमें कि मन और शरीर दोनों एकाग्र होते हैं, दोनों ही काम करते हैं। आप जब सीताराम बोलेंगे, आपका मन कहेगा तो हाथ जो है लिखना शुरू कर देगा। इसलिए लिखने का और फल होता है। आप चाहे लिखिए चाहे जप करिए, दोनों में लाभ ही लाभ है। भगवान का नाम केवल कल्याण करता है, मंगल ही मंगल करता है। भगवान का नाम लेने से, लिखने से या उनकी सेवा करने से कभी अमंगल होता ही नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल के भवन है भगवान और अमंगल को हरण करने वाले हैं। ऐसे भगवान का नाम जो है हमेशा जितना ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। सीताराम सीताराम चाहे जपिए, चाहे राम राम जपिए या लिखिए, दोनों का फल बराबर होता है। इसलिए भाव भक्ति के साथ श्रद्धा सहित भगवान का नाम लेना चाहिए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, सारा जग जानता है कि वाल्मीकि जो है उल्टा नाम जप करके ब्रह्म के समान हो गए। तो जब वाल्मीकि उल्टा नाम जप करके ब्रह्म के समान हो गए, तो जो भक्त, जो भी मनुष्य भाव भक्ति के साथ अगर भगवान का नाम लेता है तो उसका क्या फल होता है? वह तो और बड़ा फल होता है। जब भाव भक्ति से आप भगवान का नाम लेंगे उसका फल ही बहुत ही अच्छा होता है। आप जितने भाव से, जितने प्रेम से भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उतनी जल्दी ही आपका कल्याण होगा और आपका संकट जो है वह दूर हो जाएगा। जैसे किसी को किसी प्रकार की परेशानी है, शारीरिक परेशानी, आर्थिक हो, मानसिक हो, किसी प्रकार का हो, केवल नाम का जप, भगवान के नाम का जप ऐसा होता है कि वह सारी परेशानी को दूर कर देता है। परंतु विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है। आप विश्वास करके भगवान के नाम को जपिए। मन में यह भावना न रहे कि हम भगवान का जप कर रहे हैं, जप करेंगे हमारा कार्य होगा कि नहीं होगा, यह मन में किसी प्रकार का शंका मत रखिए। आप जो है अपना कार्य कीजिए, यह विश्वास करके कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हमारा संकट जो है दूर होगा ही और आगे कोई संकट नहीं आएगा। भगवान के भक्त हकीकत में, आप जब भगवान के भक्त हो जाएंगे, भगवान के भजन को हकीकत में करेंगे, जैसे कहते हैं कि हम बहुत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भी हमारा उद्धार नहीं हो रहा है, हमें परेशानी ही परेशानी आ रही है। आप जो है वो सब बात छोड़ करके आप केवल भगवान का भजन करिए, सीताराम का
जाप करिए, राम राम का जाप करिए। जो ऐसा करता है उसके ऊपर परेशानी आती ही नहीं, यह निश्चय है। आप भले कुछ कहें कि हमने बहुत से जाप किए हैं, हमने बहुत पूजा किया, परंतु परेशानी दूर नहीं हुई, तो आप हकीकत में जाप करिए। जैसे हम कह रहे हैं कि आप जाप करिए, 11,000 प्रतिदिन सीताराम सीताराम नाम का जप करिए, तो आपका कल्याण अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु यह कर्म भूमि है, जब आप कर्म करेंगे तभी आपका कल्याण होगा और तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा। भगवान का नाम जो लेता है या जपता है या लिखता है, वह कभी दुखी रहता ही नहीं। भगवान का नाम लेने वाले के पास न तो कोई दुश्मन होता है और न कहीं से किसी प्रकार की हानि होती है, वह हमेशा सुखी ही सुखी रहता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। और साथ में भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। जो भगवान का भजन है, सीताराम नाम का भजन है, वह बहुत बड़ी चीज है। उसमें जो है मन शरीर सब पुलकित हो जाता है, सब प्रसन्न रहता है। जिस प्रकार कि सीताराम 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 सीताराम। सीता जो है शक्ति है और भगवान राम ब्रह्म है, तो सीताराम का जप करने से आपको इस लोक में भी हर प्रकार की सुख शांति मिलेगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जब लक्ष्मी आ जाएगी तो आपका जो आर्थिक परेशानी है वह दूर हो जाएगा, और राम नाम का जप करने से उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो सीताराम सीताराम कहने से मनुष्य का आर्थिक मानसिक शारीरिक हर प्रकार की संकट जो है दूर हो जाता है, और जो राम 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 कहता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, उसकी मुक्ति हो जाती है, वह आवागमन से दूर हो जाता है। परंतु जो संत लोग हैं वह राम 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 इस प्रकार के जपा करते हैं। उनको जो है मुक्ति चाहिए कि आवागमन से मुक्ति हो जाए, और जो गृहस्थ आश्रम में है सीताराम 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 जपते हैं, तो उनको जो है आर्थिक मानसिक शारीरिक किसी प्रकार का संकट नहीं रहता, वह संकट दूर हो जाता है और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए भाव भक्ति के साथ मन लगा करके भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे आपका कल्याण अवश्य होगा, यह सत्य है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राधे।